ॐ गणपतये नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार। श्री नारायणेश्वर वेद वेदांत संस्थान एवं ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके समक्ष नारायण दत्त अवस्थी अपने पिछले शीर्षक को भी आगे बढ़ाते हुए भारतीय वैदिक संस्कृति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग का योगदान। मैंने पिछले वीडियोस में कुछ प्रेरणादायक सूत्र अपनी युवा पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो हमारे छात्र तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने करियर को, कार्य क्षेत्र को लेकर के आज की बहुत बड़ी समस्या है। तो थोड़ा सा परामर्श, कुछ ज्योतिषी परामर्श भी देते हुए और कुछ वैदिक संस्कृति का परिचय कराते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। हमारा जो भारतीय सनातन धर्म है, वैदिक संस्कृति है, वो संपूर्ण रूप से एक विज्ञान स्वरूप है और वैज्ञानिक तथ्यों पर ही आधारित है। उसको हम धर्म से हमारे पूर्वजों ने जोड़ दिया। ऋषियों मनुष्यों ने बहुत पहले प्राचीन समय में ही इस सौर मंडल का निरीक्षण कर लिया था। हमारे ऋषियों के आज भी वैदिक आचार्यों के, ज्योतिषियों के बनाए हुए पंचांग, शतवर्षीय पंचांग, सैकड़ों वर्ष आगे तक की, कब ग्रहण पड़ेगा, कब कौन पर्व होगा, उसका उन्होंने निर्धारण करके दे दिया। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा विज्ञान, हमारा जो सनातन धर्म है, वो तनिक भी अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। इस कारण मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो हमारे आज की शिक्षा पद्धति है, वो अपने हिसाब से, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटराइज है, मैकेनिकल है, ठीक है, किंतु उसकी दौड़ में हम अपने अगर संस्कार को, वैदिक संस्कृति को भूल करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो केवल हम किताबी कीड़े रह जाएंगे। और वैदिक संस्कृति और संस्कार अगर हमारे अंदर है तो हम उसको समझते हुए कि राष्ट्र के निर्माण में हम कैसे सहयोग करें, तो शिक्षा कैसी प्राप्त होनी चाहिए, क्या शिक्षा हम प्राप्त करें जिससे इस देश के सृजन में अपना सहयोग कर सके। केवल सेवा करना या नौकरी प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस भीड़ में हम पीछे पीछे दौड़ेंगे तो कहां तक, इतना कंपटीशन है, इतनी प्रतिस्पर्धा है कि लोग उसी भीड़ में घुसना पसंद कर रहे हैं। तो उस मानसिकता को हमें बदलना होगा और ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी होगी जो सृजनात्मक हो, जिससे हम देश में कोई नई चीज का सृजन कर सके, शोध कर सके, प्रोडक्ट कर सकें। तो हमको नौकरी ढूंढने की फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे साथ खुद ही 10 नौकर काम करेंगे। उस मैनेजमेंट सूत्र को भी, उसको भी पढ़ने के लिए तमाम पैसे की आज की शिक्षा में जरूरत पड़ती, जो सबके बस की नहीं है। और हमारी वैदिक संस्कृति में इतने सूत्र भरे पड़े हैं जिनको हम जानते नहीं, या जानते हैं तो अज्ञानी हैं, उसको मानते नहीं। चाहे वो गीता हो, एक छोटी सी हनुमान चालीसा ले लीजिए, हनुमान जी का मैनेजमेंट सूत्र देखिए कि वो ऐसी विद्वतापूर्ण और चतुराईपूर्ण कार्य लंका में करते हैं कि उसी की आग, उसी का कपड़ा, उसी का तेल और उसी के नगर को जला दिया और चले आए। ये वैदिक संस्कृति, ये हमारे, अब उसको समझना है,
गोस्वामी जी ने तो बहुत पहले लिख दिया था, आज के वैज्ञानिक प्रश्न करते हैं इसमें। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताय मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा की एक चौपाई बताइए जिसमें सूर्य की दूरी दी हुई है। तो जो सामने आ गया उसको तो मानना पड़ेगा। वैज्ञानिक है, गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पहले लिख दिया था। तो हम एक अपने युवा पीढ़ी को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी विचारधारा या मानसिकता केवल कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और नौकरी पर ही न केंद्रित करिए। ऐसी शिक्षा प्राप्त कीजिए जिससे सृजनात्मक शिक्षा हो, राष्ट्र का भी कल्याण हो और तुम दूसरे पर निर्भर भी न रहो। अपना स्वतः का कार्य ऐसा शोध करो, ऐसी खोज करो। अब थोड़ा सा आते हैं, कुछ ग्रहों के संबंधित हमने पिछले वीडियोज में कहा है, शुक्र तक हम पहुंचे थे, अब शनि की बात करते हैं। किसी ने एक शंका व्यक्त की थी हमारे उस पर कि सबके ग्रह नक्षत्र तो अलग होते हैं, तो आपका ये फल कैसे होगा। तो मैंने कहा मैं किसी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल चीज बता रहा हूं जिसका ग्रह अरिष्ट है, उस ग्रह के उपाय और जीवन पर प्रभाव बता रहा हूं। तो शनि ग्रह को लेते हैं। शनि ग्रह जो होता है वो मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है और तुला राशि में शनि उच्च का माना जाता है। अब अक्सर ज्यादातर शनि मंदिरों में हमको भीड़ देखने को मिलती है, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलते हुए देखते, बहुत अच्छी बात, हमारी भारतीय संस्कृति है, होना चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? केवल इतना कर देने से शनि देवता थोड़ी वो हो जाएंगे। उनके लिए कुछ दान भी है, कुछ जप भी है, कुछ ऐसे कार्य है जो शनि देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे साधारणतः शनि के देवता का मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः। वेदोक्त मंत्र है ओम शन्नो देवी रभिष्टे आपो भवन्तु पीतये संयो रभिस्रवन्तु नः। तो अगर संस्कृत पढ़ने में दिक्कत है या याद करने में दिक्कत है तो शं शनिश्चराय नमः। शनि के 10 नाम हैं। आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं संयोग से शनिवार है, तो शनि चालीसा में हिंदी में नाम लिखे हैं 10 नाम शनि के, और वैसे एक श्लोक में 10 नाम हैं। कोणस्थः पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रंतको यमः सौरी शनिश्चरो मंदः पिप्लादेन संयुता। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। जो इन 10 नामों का प्रातः उठ के स्मरण करता है, शनिश्चर देव की पीड़ा उसको नहीं होती है। ऐसा शनि का ही वरदान है। तो इस प्रकार से आप शनि देवता की प्रसन्नता के लिए विभिन्न उपाय होते हैं, वो करें आप। बाकी काली वस्तुओं का दान करना होता, तिल का दान है, तेल का दान है, किसी गरीब को ऐसा तिल के लड्डू हैं, काले कपड़े हैं, ये दान कर सकते हैं। और सायंकाल को दीपक जला सकते हैं, शं शनिश्चराय नाम का जप कर सकते हैं, और अंगुली में लोहे का छल्ला पहन सकते हैं शनिवार को। लेकिन वो घोड़े की नाल की बनी हो या नाव के कील की हो, वो ज्यादा फायदा करती है। इस प्रकार से हमने थोड़ा सा शनि देवता के बारे में ज्योतिषी प्रभाव और उपाय बताते हुए शेष मैं अगले वीडियोस में कहूंगा। इसमें जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।